दोस्तों बिस्तर पर बैठ करके, यानी कि अपने बिस्तर पर बैठ करके केवल 3 बार आपको यह शब्द बोल देना है। यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी। यानी कि कोई भी शत्रु आपका जो परेशान कर रहा है, आपको कोई भी शत्रु आपको लूट लेना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना लेना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपके जीवन में उसने उथल पुथल मचाती है, सामने से आकर के वार करता है, लड़ाई झगड़े करता है, जबरदस्ती वो शत्रु आपको पूरी तरह से मार गिराना चाहता है, वो शत्रु आपका पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, किस तरह से प्रयोग को होगा, कैसे इस प्रयोग को किया जाएगा, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखें। यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा हाइप दें ताकि वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं आपके बिस्तर पर बैठ करके आप कौन से 3 शब्द बोल रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पूरी विधि में आपको बताऊंगा। ऐसे 3 शब्द बोलने हैं और कौन से बोलने हैं, कैसे बोलने हैं, कब बोलने हैं, कैसे क्या करना है इस प्रयोग को। तो आप कॉपी पेन डायरी लेकर के बैठ जाइए और उसमें लिख लीजिए, अपने उपायों की एक डायरी बना लीजिए ताकि आपके उपाय जो है डायरी में सेव रहे। आपकी मर्जी हो जो आप उपाय करें, जो आपको सूट करता है वो आप अच्छे से उपाय करें। ठीक है, तो देखिए कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने उपाय किया लेकिन वो उपाय नहीं हुआ। देखिए उपाय नहीं होने का 2 कारण होता है। सबसे पहला कारण ये होता है कि आपने उपाय किया लेकिन वो शायद सही विधि से नहीं किया, और किसी व्यक्ति ने सही विधि से उपाय किया तो हो सकता है उसकी राशि पर वो उपाय नहीं धारता हो। अब मैं उपाय बताता हूं सभी के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी राशि पर वो उपाय नहीं धारता। लेकिन हाँ, मैं एक दिन में 3 उपाय डालता हूं तो हो सकता है कि आप दूसरा उपाय ट्राई करें, हो सकता है आप तीसरा उपाय ट्राई करें। देखिए उपाय जो है, टोटके जो है, मैं ऐसे बताता हूं कि 2-2, 5-5 मिनट में हो जाते हैं। इतना कोई भारी भरकम टोटका नहीं बताता कि घंटे घंटे 2-2 घंटे इसमें लगेंगे। अच्छा, इन टोटकों में आपका ना तो कोई पैसा लगता है, ना आपका कोई यहाँ पर एक्सपेंस लगता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उपाय आराम से आपके घर की चीजों से ही हो जाता है और बड़ा आसानी से होता है। जिस व्यक्ति के, जिस उपाय के लोग जो है हजारों लाखों रुपए लेते हैं, उसमें आपको हजारों लाखों रुपए देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको केवल मात्र फ्री में ही उपाय हो जाता है, क्योंकि हम आपको पूरी ज्ञान यहाँ पर उपाय का हम दे देते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपका जो बिस्तर है वो साफ होना चाहिए। बिस्तर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर पे बैठ के चाय पी रहे हैं, बिस्तर को झूठा कर रहे हैं, वहां पर खाना खा रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, लोग पलंग पे खाना खाते हैं, लोग बिस्तर पे बैठ करके चाय पीते हैं, बिस्तर पे बैठ के समोसा खाते हैं, कचौरी खाते हैं, खाना खाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका आपका भाग्य जो है वो खत्म हो जाता है और वो बिस्तर इस लायक नहीं रहता कि उस पर बैठ करके कुछ पढ़ा जाए या कुछ उपाय किया जाए। ठीक है, तो बिस्तर आपका साफ सुथरा होना चाहिए। यदि सफेद चादर है तो सबसे बढ़िया, सफेद चादर आप अपने बिस्तर पर बिछा लें, अपने बेड पर बिछा लें, उसके बाद आप बैठ जाएं। अब आपको ये नहा धो करके उपाय करना है। देखिए कैसे करेंगे, आप सबसे पहले उठेंगे, सुबह सुबह नहा लेंगे, धो लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको उपाय का दिन बताता हूं, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन या गुरुवार शुक्रवार के दिन। ठीक है, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार, ये 4 दिन में से कोई सा भी एक दिन आप चुन लीजिए इस उपाय को करने के लिए। ठीक है, तो बिस्तर पर आप बैठेंगे और बिस्तर पर बैठ करके आपको यह उपाय करना है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, न तो कोई सामग्री चाहिए, न किसी तरह का कोई आपको कुछ चाहिए, कोई मंत्र वगैरह, मतलब सामग्री वगैरह तो नहीं चाहिए। मंत्र तो है, एक मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये एक मंत्र है, 3 शब्द आपको बोलना है। तो एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मंत्र कौन सा है। ठीक है, उस मंत्र को आप लिख लीजिए कॉपी पेन से, है ना, कॉपी में लिख लीजिए पेन से, ताकि आपको मंत्र याद रहे। और वो आप जैसे मान लीजिए अभी मंगलवार पढ़ रहा है, या फिर आपका शुक्रवार आ रहा है, गुरुवार आ रहा है या शनिवार आ रहा है, तो उस पर जरूर उसको पढ़िए। ठीक है, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, लाइक जरूर करना वीडियो को। देखिए अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, ये मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है दोस्तों, ओम धू धू निकट मम कामना पूराय। ये आपको पढ़ना है ना। मैं दोबारा से मंत्र बोलने जा रहा हूं, ओम धू धू निकट मम कामना पूराय। लेकिन इसको पढ़ने का एक तरीका है। ये आप सबसे पहले तो कॉपी में लिख लेंगे, कॉपी में लिख करके जैसे आप रात्रि में सोएंगे, है ना, सुबह मत लिखने बैठना इस मंत्र को, अभी ही लिख लो आपकी डायरी में या आप किसी कागज पर, किसी भी एक स्लिप बना लो, एक उस पर लिख लो, है ना, कागज का छोटा सा टुकड़ा हो उस पर लिख लीजिए, है ना। अभी उस टाइम मत लिखने बैठना जब आप इस उपाय को करेंगे, तो उस टाइम आपको ये नहीं लिखने बैठना है, आपको अभी ही इस मंत्र को लिखना है। ठीक है ना, तो अभी लिखें, क्या लिखेंगे, ओम धू धू निकट मम कामना पूराय। इस तरह से आपको बोलना है। अब आप क्या करेंगे, साफ सुथरा सा जब आप बिस्तर बिछाएंगे, जैसे आप नहा लेंगे, धो लेंगे, नहा धोने के बाद आप चद्दर बदलते हैं अपने बिस्तर की, चद्दर बदले, तकिया बदले। आप चाहें तो सफेद चद्दर बिछा सकते हैं उस समय,
और इस बिस्तर पर बैठें। आपको बैठना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में आपको बैठना है। या आपका मुख किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आप अपने बेड पर बैठेंगे, अलगती पलकती मान लें, और बेड पर बैठने के बाद आपका मुख जो है किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में मुख करके बैठेंगे। और आपको यह मंत्र 108 बार पढ़ना है। मंत्र क्या है? ओम धू धू निकट मम कामना पूरा है। ओम धू धू निकट मम कामना पूरा है। ओम धू धू निकट मम कामना पूरा है। ऐसा आपको ये बोलना है। कितनी बार बोलेंगे? 108 बार बोलेंगे। जब 108 बार पूरे हो जाएं, एक माला ले लीजिए, चाहें तो आप माला भी फेर सकते हैं। एक माला ले लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा 108 बार हो गया। आप उंगली पे भी गिन सकते हैं, ठीक है ना। 108 बार आपको लेकिन बोलना है। और आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। आपका जो भी शत्रु हो, किसी भी तरह का कोई शत्रु हो जो आपको पूरी तरह से परेशान करना चाहता हो, मार गिराना चाहता हो, खत्म कर देना चाहता हो, उस शत्रु का आपको ध्यान करना है। उस शत्रु को आपके उसके बारे में सोचना है। उस शत्रु के बारे में आप आंखें बंद करके उस शत्रु का चेहरा आपके दिमाग पर आ जाना चाहिए, आपके आंखों के सामने आ जाना चाहिए, और आंखें बंद करके आपको उस शत्रु के बारे में सोचना है, उस शत्रु के बारे में विचार करना है। और विचार करने के बाद, जैसे आप अपने शत्रु के बारे में आपने विचार करा, तो विचार करने के बाद ही आप ये करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको आंखें बंद करके अपने मानस पटल पर शत्रु का चेहरा आपके सामने ले आना है और इस तरह का विचार आपको करना है। जैसे आप इस तरह का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो शत्रु होगा वो उसी समय आपका जो है निमटने लग जाएगा। मतलब कि वो शत्रु जो है आपकी तरफ देखेगा ही नहीं। आप खुद देखेंगे, यदि आप दुकान जाते हैं मान लीजिए, और आपका शत्रु आपको परेशान करता है, गाली गलौज करता है, दूसरों को आपके खिलाफ भड़का देता है, ऐसा कोई शत्रु आपके पीछे पड़ गया है, तो वो शत्रु आपकी तरफ देखेगा ही नहीं। वो शत्रु मतलब ये मान लीजिए कि उसका व्यवहार बदल जाएगा आपसे, और वो शत्रु शायद हो सकता है गायब हो जाए। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान के सामने किसी ने दुकान डाल रखी है और वो आपका शत्रु है, तो उसकी दुकान आपको बंद ही मिलेगी, खुली नहीं मिलेगी। और खुली भी मिली तो परेशान मिलेगा। हो सकता है उसके परिवार में कोई लड़ाई झगड़े हो गए, हो सकता है उसके परिवार में कोई सदस्य बीमार पड़ गया हो, या वो शत्रु खुद ही बीमार पड़ गया हो। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आपके कोई गुप्त शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई ऐसे शत्रु जो आपको पूरी तरह मार गिराना चाहते हैं, तो वो शत्रु भी आपके दूर हो जाएंगे। वो शत्रु भी आपके हो सकता है कि उनको कुछ हो जाए, या उनको उनके जीवन में कोई समस्या हो जाए, यानी कि वो धू धू करके जलेंगे। कहने का मतलब यह है कि वो शत्रु अपनी जिंदगी में धू धू करके जलने लगेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि यार मैंने किसी व्यक्ति का शायद बुरा किया है, हालांकि उन्होंने कर रखा बुरा आपका, है ना। तो उनको ध्यान आएगा कि यार इस व्यक्ति का मैंने बुरा किया था, मेरा भी बुरा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शत्रु अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, और शत्रु चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। यदि वो जबरदस्ती फिर भी आपके ऊपर किया कराने लग गया, है ना, कोई तांत्रिक विद्या से आपके ऊपर कुछ किया कराने लग गया, तो वो तांत्रिक विद्या भी बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। तो ये बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा शानदार प्रयोग है दोस्तों। इसको करने के लिए आपका जीवन जो है सदैव अच्छा रहेगा, और आपका जीवन सदैव बढ़ता रहेगा, और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बड़ा ही जबरदस्त बड़ा शानदार प्रयोग है। इसको एक बार जरूर करना। और ये मंत्र जो है आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। मैंने अब यहाँ पर लिख दिया है, सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ ही रहा होगा ये मंत्र। इस मंत्र को आप एज इट इज कॉपी में उतार लें। और दोस्तों मेरी बात का एक बात ध्यान रखें कि आप यदि विश्वास रखेंगे, आप जितना ज्यादा विश्वास रखेंगे उतना ही ज्यादा उपाय आपका सफल होगा। कई लोग कहते हैं उपाय करके कि साहब हमारा जो उपाय है वो सफल नहीं हो रहा, और हम उपाय करते जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी इसमें पता नहीं लग रहा। देखिए, यदि आप उपाय को बड़े ही शिद्दत के साथ और बड़े विश्वास के साथ करेंगे, तब जाकर के उपाय आपको फल देते हैं। ऐसे आप बिना बेविश्वासी होकर के उपाय करते तो आपको बिल्कुल भी फल उसका नहीं मिलता। तो दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त से बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।